प्रश्न के। बैठिए, धन्यवाद, बैठिए। पहला कि कबीरा खड़ा बाजार में लुए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। इसी का एक दूसरा संस्करण भी है। मैं घर जा रहा अपना, और लिया पलीता हाथ, और जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। इसमें तो उलटबासी जैसा भी कुछ नहीं है। घर माने क्या? जहां आप रहते हैं, जिस बिंदु को, जिस स्थान को आपने अपना स्थायी आसन बना लिया है, आवास बना लिया है, उसको आप कहते हैं घर। ये जो शब्द है रह, रह ये आया है रक्ष से, ठीक है, उसी से रख भी आया है। जहां रक्षा होती है, और रक्षा के कारण जहां आप पड़े रहते हैं, आसीत रहते हैं, उसको कहते हैं घर। थोड़ा विचित्र लग रहा होगा कुछ लोगों को कि घर तो हम जानते ही हैं क्या होता है। आधार कार्ड पर पता लिखा हुआ है, उसे घर बोलते हैं। जब तक अपना नहीं बनवा लिया तो चीज़ किराए की होती है, और फिर अपना बन जाता है ईंट पत्थर का घर। नहीं, वो बड़ा स्थूल घर है। जब कबीर साहब घर कहें, या तब अध्यात्म में कहा जाए कि सत्य अनिकेत है, उसका कोई घर नहीं होता, कोई निकेतन नहीं होता, तो उस घर की बात नहीं हो रही है जो ईंट पत्थर वाला होता है। बात हो रही है मानसिक घर की। वो मानसिक घर जहाँ अहंकार इसलिए रहना पसंद करता है क्योंकि वहाँ वो रक्षा पाता है। वो मानसिक बिंदु जिसे आप इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ आपको लगता है कि अब मुझे कोई यहाँ क्षति नहीं होने वाली। किसको लगता है क्षति नहीं होने वाली? कौन है जो घर में अपने आप को सुरक्षित मानता है और इसलिए बार बार घर लौट लौट कर आता है? उसे ही अहंता कहते हैं, उसे ही झूठा मैं कहते हैं। वो हमारी छद्म अस्मिता है। वही वहां रहना पसंद करती है। समझ रहे हैं बात को? अहंकार ठिकाने खोजता है, अहंकार सुरक्षा खोजता है। और घर में क्या होता है आपके पास? वो सब सामग्री जो आपको सुविधा देती है। घर से बाहर निकलते हैं तो कई तरह के कष्ट शुरू हो जाते हैं। घर में वापस आते हैं तो सब कुछ अपने अनुकूल पाते हैं। अनुकूल किसके अनुकूल? यही प्रश्न मौलिक है। किसको सुविधा चाहिए? कौन वहां सुरक्षा पा रहा है? किसके लिए सब कुछ अनुकूल है घर में? किसके लिए? वो जिसके लिए सब कुछ ठीक ठाक है घर में, उसे ही अहंता कहते हैं। उसी को जलाने की बात कर रहे हैं कबीर साहब। कह रहे जब तक आप अपने मानसिक घरौंदे में सुविधा पूर्वक विश्राम कर रहे हो, सब कुछ लगता है ठीक है, बढ़िया है, कंफर्टेबल है, तब तक आप अपना जन्म ही व्यर्थ कर रहे हो। तो कहते हैं मैंने तो अपना घर जला दिया है, और हाथ में जलती हुई लकड़ी है या मशाल है, और जो कोई तैयार हो अपना घर जलाने को वो आए हमारे साथ, वही हमारे साथ चले। जो लोग वैसे ही जीवन यापन करते रहना चाहते हैं जैसे उनकी सुविधा है, आदत है, ढर्रा है, अतीत है, उनके लिए कोई आशा नहीं।
उन्हें हमारी संगत रुचेगी भी नहीं, वो ना आए हमारे साथ। संसारी के लिए घर बहुत आवश्यक जगह होता है, और सच्चे आदमी के लिए घर एक कैदखाना होता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपसे अपने ईंट पत्थर के घर को आग लगाने के लिए नहीं कह रहा, कुछ अनर्गल मत कर लीजिएगा। इसीलिए जब ये सारी बातें प्रकाशित होती हैं तो पहले उनमें एक बड़ा सा डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है। अस्वीकार का दस्तावेज। अगर आप हमारी कही हुई बात को समझ नहीं पा रहे हैं तो उसके परिणामों की जिम्मेदारी लेना हम अस्वीकार करते हैं, क्योंकि हम तो अधिकार रखते हैं बस उस बात पर जो हम कह रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक न सुने और कुछ भी मनगढ़ंत अर्थ निकाल लें तो हमारी उसमें जिम्मेदारी नहीं है। तो बड़ा सतर्क होकर बोलना पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या सुना जाएगा। कहीं आज सांझी खबर ना आ जाए कि किसी का घर, कहने बढ़िया लंका दहन का वीडियो आ गया है, देखिए सब यहाँ राक्षस ही राक्षस रहते थे लंका में, हमने आग ही लगा दी। किस घर की बात हो रही है? मन का वो क्षेत्र। घर भी एक क्षेत्र होता है ना, घर का भी एक परिमाण होता है, एक एरिया होता है कि नहीं होता है? तो मन में भी एक क्षेत्र होता है जहां आप बहुत मस्ती से बैठे रहते हैं। जैसे घर में चीजें होती हैं जो आपको सुविधा देती हैं, आपकी पसंद का सोफा, आपकी पसंद की अलमारी, आपके पसंद के कपड़े, छोटी छोटी चीजें भी आप अपनी रुचि मुताबिक अपने घर में रखते हैं। चाहे वो गैस का बर्नर ही क्यों ना हो, दीवालों का रंग क्यों ना हो, बिस्तर की चादर क्यों ना हो, बाथरूम में शावर या बाल्टी क्यों ना हो, वो आप कहते हैं देखो मैं मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये जो चीज है मेरे हिसाब से, इसको ही अहंकार कहते हैं। पूछना पड़ेगा ना किसके हिसाब से चला रहे हो? आप कहते हो अपने हिसाब से। ये जिसे आप अपना हिसाब कहते हो ये नकली है, क्योंकि वो आपका है नहीं, वो आपने भी कहीं से पकड़ लिया है। और इसका प्रमाण ये है कि जो आज आपका हिसाब है वो कल आपका नहीं था और आने वाले कल में भी नहीं होगा। पर आज आप कहते हो मुझे तो यही पसंद है, फलानी टाइल्स लगनी चाहिए, वो वाला मार्बल चाहिए मुझे। उस वाले मार्बल को अपने जीजा जी के घर में नहीं देखा होता तो आप बोलते लगवाने के लिए। दीवार पे पेंट का फलाना डिजाइन फलाने पेंटर ने आपको न सुझा दिया होता तो आप बोलते कभी कि लगा दो। शयन कक्ष में व्यवस्था कैसी करनी है वो आपने किसी फिल्म में ना देख ली होती तो आप बोलते क्या कि ऐसा होना चाहिए मेरा भी। पर अब वो सब कुछ देख लिया है तो कहते हैं मेरी पसंद मेरी पसंद। वो चूंकि आपकी है ही नहीं, इसीलिए समझाने वालों ने जोर देके समझाया है। क्यों उसे अपना बोलते हो? तुम्हारा है नहीं, तुमने कहीं से सोख लिया और इतने बेहोश हो तुम कि तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कहीं से सोखे बैठे हो। किसी और चीज को, किसी और की दी हुई चीज को अपना बोल रहे हो और अपनी जान, अपनी जिंदगी, अपनी ऊर्जा पूरी उसके पीछे लगा रहे हो। आज से 20 साल पहले मारुति 800 ही ज़्यादा चलती थी, सबके पास वही होती थी। सड़क पे अगर आप 10 गाड़ियां देखें तो उसमें से 8 क्या होती थी? वही माचिस की डिबिया। और उसमें भी सबसे ज़्यादा रंग कौन सा चलता था? सफ़ेद। याद आ रहा है? जो बहुत जवान लोग हैं उन्हें कुछ याद नहीं आएगा, जो कम से कम 30 पार के उन्हें याद आएगा। अब एक सी मारुति 800 खड़ी हुई है लाइन से पार्किंग में, और ये मैंने 2-4 बार देखा। लोग जाते थे किसी और की गाड़ी को अपनी वाली समझ के उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक आध 2 दफे तो खुल भी जाता था मारुति, वो अंदर बैठ भी जाते थे। हंस क्यों रहे हैं?
हम भी यही कर रहे हैं दिन रात। इसी को अहंकार कहते हैं। किसी और की चीज को अपना मान रहे हो। वहां तो कोई ना कोई आके बोल देता था ये आपकी नहीं है, बाहर निकलिए। लेकिन हमने जो विचार, मान्यताएं, धारणाएं और भावनाएं पकड़ ली हैं, हमें कोई बताने ही वाला नहीं है कि ये आपकी नहीं है, छोड़िए इन्हें, बाहर निकलिए इनसे। इसलिए उस घर को जलाना जरूरी है, क्योंकि वो आपका घर है ही नहीं। तो माने वास्तव में जलाना क्या है? जलाना है झूठी चीज के साथ अपना रिश्ता। जो आपका नहीं है उसके साथ क्यों तादाद में बनाए हुए हो? मेरा है, ममत्व तो क्यों रखे हुए हो? उसी झूठे रिश्ते को जलाना है, किसी चीज को मत जला देना। जो कुछ हमें बुरा लगता है, हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हमें सिखा दिया गया कि बुरा है। जो हमें अच्छा लगता है इसलिए लगता है क्योंकि हमने देख लिया कि हमारे आसपास वाले सब ऐसा ही कर रहे हैं तो अच्छा है। बहुत उदाहरण आते हैं। आज सुबह ही एक सज्जन से बात हुई, बोले आप परंपराओं के विरुद्ध इतना बोलते रहते हैं। मैंने कहा मैं परंपराओं के विरुद्ध नहीं बोलता, मैं खोखली और अर्थहीन परंपराओं के विरुद्ध बोलता हूं। बोले आपकी बात बिल्कुल समझ में आती है और हम जानते हैं आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इन सब परंपराओं का पालन करते हुए हमने अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी को देखा है, और दादा दादी नाना नानी से हमें बड़ा प्यार है। तो हम कैसे मान लें कि वो जो कुछ कर रहे थे वो मूर्खता थी? मैंने कहा अभी तो तुमने कहा कि तुम जानते हो ये मूर्खता है। बोले हाँ है, पर बड़ी चोट लगती है ये मानते हुए कि आज तक हमने अपने बड़ों को, बुजुर्गों को जो करते हुए देखा, वो सब कुछ वो बिल्कुल अज्ञान और अंधकार में कर रहे थे। आप जो कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो आपने किसी को करता हुआ देख लिया है। आप जो नहीं कर रहे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपने किसी को करता हुआ नहीं देखा है। आपका क्या है इसमें? जो लोग शाकाहारी हैं वो अधिकतर शाकाहारी इसलिए हैं क्योंकि उनके घर में शाकाहार चलता था। ऐसा शाकाहार दो कौड़ी का है। आप ब्राह्मण हो, आप जैन हो, आपने घर में ही यही देखा है कि कभी मांस के अंडा वगैरह भी नहीं बना तो आप नहीं खाते हो। कोई मूल्य नहीं इस बात का। और यही वजह है कि ऐसे घरों से निकले हुए लड़के लड़कियां जैसे ही हॉस्टल जाते हैं वो सबसे पहले बकरा चबाते हैं, क्योंकि उनके शाकाहार में कोई दम था ही नहीं। वो तो शाकाहारी बस इसलिए थे क्योंकि मम्मी ने हमेशा आलू और गोभी बनाया। हॉस्टल पहुंचते नहीं है कि तुरंत कहते हैं कहां है बताओ, चिकन की टांग दिखाओ। जो मांसाहारी है वो भी इसीलिए मांसाहारी है कि बचपन से ही देखते थे कि त्योहार में भी कुर्बानी हो रही है और त्योहार में भी, धर्म में भी मांस खिलाया जा रहा है, तो उनको मांस खाने की लत लगी हुई है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत विचार करके, बड़े बोध से, बड़े विवेक से निर्णय लिया है मांस खाने का। उन्हें भी बचपन से मांस खिला दिया गया तो खाए जा रहे हैं, जिन्हें नहीं खिलाया गया वो नहीं खाए जा रहे। कुछ भी हमारा नहीं। बच्चा पैदा होता है तुरंत बोलते हैं शक्ल बाप पर गई है। हमारी तो शक्ल भी हमारी नहीं, और फिर कहते हो मेरा मुंह मेरा चेहरा। आंखें मां पर गई हैं, आंखें ही ठीक हैं बस। आपका क्या है? यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सब सांवले से लेकर के गेहूं तक के हैं। कोई भी बिल्कुल दूध की तरह गोरा नजर क्यों नहीं आ रहा? क्यों भाई बताइए, क्यों नहीं? चाहते तो आप सभी हैं। हिंदुस्तानी दिमाग, सब कुछ गोरा चाहिए। हैं क्यों नहीं गोरे? इतना गोरापा चाहिए तो गोरे क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि हमारा रंग भी हमारा नहीं है। आप कितना भी घिस लीजिए,
मुंह चमक सकता है,